Hello students, today I am going to tell you the details of noun, how many kinds of nouns are there. आज मैं आपको नाउन के सभी कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगी. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन भी दबाएं. आगे हम आपको बताते हैं नाउन कितने प्रकार के हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन्स. Here again I am revising the definition of the noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. One notable thing is here, you should note it. The word thing is used to mean anything that we can think of. It means whatever we can think, if it is a thing then it is a noun. सो हम जो भी जिस तरह की वस्तु सोच सकते हैं वो नाउन की कैटेगरी में आती है. किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है. नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में आप पढ़ते होंगे संज्ञा. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कितने प्रकार के नाउन है? 5 काइंड्स ऑफ नाउन. नंबर 1 प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या क्या है? जैसे किसी देश का नाम इंडिया, किसी शहर का नाम, कैपिटल का नाम दिल्ली, किसी व्यक्ति का नाम राम, किसी रिवर का नाम गंगा, किसी और कंट्री का नाम अमेरिका. दीज आर द एग्जाम्पल्स. सो मैनी प्रॉपर नाउन्स, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ. नंबर 2 कॉमन नाउन. कॉमन मीन्स किसी भी एक कैटेगरी को लेकर के हम एक शब्द बोलते हैं, वो कॉमन नाउन में आता है. जैसे बॉय, बॉय में भी राम, श्याम, मोहन. और गर्ल में भी सीता, रीता, श्यामा और पायल एंड सो ऑन. पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्वीपर हो सकता है, प्यून हो सकता है, कोई घर का व्यक्ति हो सकता है. पर्सन मीन्स इट इज़ इन कॉमन. सिटी, any city it can be, it is common. River, any river it can be, गंगा, यमुना, सरस्वती. सिटी में भी लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, like that. कंट्री में भी इंडिया, स्विट्जरलैंड और द दिल्ली is the capital of India, like that. India is a country, so here country, any of the country. City. Then number 4 it is. नंबर 3 कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव किसी एक ग्रुप के लिए हम जब एक वर्ड यूज करते हैं, किसी भी समूह के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है. समूहवाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है जो आप सबको समझ में आ जाए. फैमिली. फैमिली में कई पर्सन होते हैं तो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. मदर, फादर, brother, sister, uncle, aunt and so on. As a whole it is known as the family. Class is the group of students, collective noun है. Army is the group of soldiers, collective noun है. Flock may be the group or the flock of the cattle or the birds or so on. Flowers may be of any of the kind. Bouquet you can use here like that. Then here the material noun. Material noun क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा. कोई चीज़ किसकी है, किसी वस्तु का नाम क्या है, वो किससे बनी है, ये आता है पदार्थवाचक संज्ञा में. जैसे मिल्क इज अ मटेरियल. शुगर इज अ मटेरियल. चीनी, गोल्ड इज अ मटेरियल. गोल्ड मीन्स सोना. सिल्वर, इट इज अ मटेरियल. These are the examples of the material noun. Abstract noun. Abstract noun ये है जिसको महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते किसी को. What is it? It is understood. जैसे ब्यूटी, सुंदरता. सुंदरता देखने की वस्तु है, महसूस करने की वस्तु है, बट इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी इस तरह से नहीं बता सकते क्वांटिटी कितनी है. Honesty, it is the matter of understanding or the think.
ब्रेवरी, इट इज ऑल्सो द सेम, एक क्वालिटी है व्यक्ति की। काइंडनेस, ये भी क्वालिटी है। ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, लेकिन इसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ फीलिंग, इसको हम महसूस करते हैं। नाउ हियर इज द डिटेल्स ऑफ ईच नाउन। आई हैव टेकन द फर्स्ट वन, अ प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. यहाँ पार्टिकुलर किसी उसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसी स्थान विशेष के बारे में या वस्तु विशेष के बारे में बताया जाएगा। कॉमन कुछ भी नहीं इसमें लिया जाएगा। देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। और इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल से शुरू होता है। हियर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, शिवानी इज़ अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट कॉमन नाउन कैटेगरी में आ जाता है, तो यहाँ हमने शिवानी को लिया है। शिवानी, शिवानी इज अ गर्ल, बट पार्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिंगल गर्ल, शी इज शिवानी। शिवानी इज अ गुड स्टूडेंट, शिवानी बहुत अच्छी विद्यार्थी है। यहाँ हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है गंगा। गंगा इज अ रिवर, बट कॉमनली आई हैव नॉट टेकन एज अ कॉमन रिवर, आई हैव टेकन इट एज द पार्टिकुलर रिवर। विशेष रूप से गंगा के बारे में बात की है। गंगा इज़ द होली रिवर ऑफ आवर कंट्री। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गंगा, सो इट इज़ द प्रॉपर नाउन। आपको समझ आ गया होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान विशेष के बारे में नहीं, एक किसी ग्रुप के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारे, जैसे राम, ही इज अ बॉय। लेकिन अगर हम कहेंगे बॉय तो कौन, एनी वन बॉय में भी, राम, श्याम, मोहन, लाइक दैट। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी को भी ये नाम दिया जा सकता है। सिंपली आई हैव टेकन हियर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इफ आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, स्पैरोज आर फ्लाइंग इन द स्काई, देन ये हो जाता प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने क्या यूज किया, बर्ड्स, देन इट इज अ कॉमन नाउन। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं। अब चिड़ियाँ कुछ भी हो सकती हैं, पिजन हो सकते हैं, स्पैरोज हो सकती हैं, काइट्स हो सकती हैं, डब हो सकते हैं। सो वर्ड्स कॉमन। दिस रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। अब यहाँ हमने किसी नदी का नाम नहीं लिया है। इट मे बी द गंगा, यमुना, सरस्वती और द गोदावरी और कावेरी। दिस रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। इट इज द कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कलेक्टिव persons or things or the places, here may be taken together। कैसे लिया हमने नंबर ऑफ पर्सन्स या थिंग्स का, टेकन टुगेदर, एक साथ लिया है। एंड उनके बारे में बोला कैसे एक साथ लेकर, स्पोकन ऑफ एज वन ऑफ वन होल, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लिया लेकिन एक करके उनको संबोधित किया किसी एक नाम को देकर। लुक एट द एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। हर्ड ऑफ कैटल, अब मे बी सो मैनी एनिमल्स आर देयर, उसके लिए क्या नाम यूज किया हमने, हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। जानवरों का समूह पास हो रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर एज आई हैव शोन यू हियर, collective noun family, class, army, flock, flower. Here the second example I have taken, the army showed great courage to won the battle. So here what is collective noun, a group of soldiers. Army showed great courage to won the battle. Understood? Now I will take the next two, material noun and abstract noun.
I have explained proper noun, common noun, collective noun. Now here is the material noun. पदार्थवाचक संज्ञा. Stands for the matter or substance which things are made of. जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं, वो पदार्थ क्या है, वो वस्तु क्या है, वो कौन सी धातु है. एग्जाम्पल, दिस सेफ इज मेड ऑफ आयरन. ये अलमारी किसकी बनी है? आयरन की, लोहे की. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बॉट दिस गोल्ड रिंग. वॉट आई हैव बॉट, मैंने क्या खरीदा? दिस गोल्ड रिंग. किसकी रिंग खरीदी है? सोने की. तो दिस इज द मेटेरियल नाउन विच इज टेल्स अस अबाउट द मैटर, द थिंग इज मेड अप ऑफ. नेक्स्ट इज हियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या नाउन है? इज द नेम ऑफ क्वालिटी और फीलिंग और आइडिया. हमारी गुण, फीलिंग या हमारा विचार, दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम केवल क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं. ये देख नहीं सकते हैं इन्हें हम और टच नहीं कर सकते, बट कैन नॉट टच और सी. ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं. एक विचार आ सकता है, मन में फीलिंग हो सकती है, बट ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं. एग्जाम्पल, विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ. विजडम क्या है? स्ट्रेंथ. शक्ति से अच्छा क्या है? कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है तो उससे अच्छा क्या है? विजडम, बुद्धिमानी. तो हियर विजडम इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ड ऑफ फीलिंग. और द क्वालिटी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हंसी एक सबसे अच्छी दवा है. तो हियर लाफ्टर, इट इज द क्वालिटी और द फीलिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, काइंडनेस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. काइंडनेस क्या है? किसी भी मनुष्य की सबसे अच्छी ये गुण है, योग्यता है. तो ये भी क्वालिटी हो गई उसकी. इट इज itself the sentence is telling kindness is the quality of the human being. Here honesty is the best policy. honesty क्या है? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इस तरह से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड हमें फीलिंग के बारे में बता रहा, आइडिया दे रहा है. देन वी कैन रिकॉग्नाइज इट एज द नाउन. चैनल सब्सक्राइब करिए. इस तरह से पढ़ते रहिए. आगे आने वाले दिनों में और वीडियो हम आपके लिए बना के लाते रहेंगे. एक लाइक का बटन भी दबाइए. धन्यवाद.